हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स संधारित्रों का संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस टॉपिक को स्टार्ट हम लोग करते हैं। देखिए, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है संधारित्रों का संयोजन। ये जो संयोजन शब्द है, इस संयोजन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है अगर आप समझिए तो इसका मतलब होता है जोड़ना। यानी हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है संधारित्रों को जोड़ना। कैसे संधारित्रों को जोड़ा जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि आखिर संधारित्रों को जोड़ा क्यों जाता है। तो सपोज कीजिए दो संधारित्र है। पहले संधारित्र की धारिता दिया है 5 कूलाम पर वोल्ट, ठीक है, 5 कूलाम पर वोल्ट। दूसरे संधारित्र की धारिता दिया है 10 कूलाम पर वोल्ट, ठीक है। दो संधारित्र दिए हैं, पहले संधारित्र की धारिता 5 कूलाम पर वोल्ट, दूसरे का 10 कूलाम पर वोल्ट। लेकिन ना हमें जरूरत है 5 कूलाम पर वोल्ट की और न ही जरूरत है 10 कूलाम पर वोल्ट की। हमें जो ज़रूरत है वह ज़रूरत है, सपोज करते हैं 15 कूलाम पर वोल्ट की है, या फिर हमें ज़रूरत है और छोटा, बहुत इन दोनों से बहुत छोटा, सपोज करते हैं 0.3 कूलाम पर वोल्ट की, ठीक है। हमें ज़रूरत कितनी का है, इतनी का है, और दिया क्या है, ये वाला दिया है। तो इन दोनों से ये वाला या फिर ये वाला कैसे प्राप्त करना है, यही हमें इस वीडियो में पढ़ना है। इन दोनों धारिताओं से ये वाला धारिता या फिर ये वाला धारिता कैसे प्राप्त करना है, हमें यही पढ़ना पड़ता है। तो ये प्राप्त करने के लिए या फिर ये प्राप्त करने के लिए हमें संधारित्रों को आपस में जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो जोड़ेंगे कैसे, जोड़ने के दो तरीका है। पहला जो तरीका है वह है श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। दो तरीका है, पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है आपका समांतर क्रम संयोजन। पहले हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ेंगे, उसके बाद समांतर क्रम संयोजन को पढ़ेंगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन यानी हमें क्या पढ़ना है कि संधारित्रों का संयोजन, वो भी श्रेणी क्रम में, यानी कि श्रेणी क्रम में कैसे संधारित्रों को संयोजित किया जाता है। तो चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको समझ में आएगा। सपोज करते हैं हमारे पास 3 कैपेसिटेंस है, 3 धारिता है, ये एक धारिता है, ठीक है, दूसरी धारिता है ये वाला और तीसरी धारिता है ये वाला, ठीक है। हमारे पास 3 संधारित्र हैं, ये और ये। हमने मान लिया कि इस संधारित्र की धारिता C1, इस वाले संधारित्र की धारिता C2 और इस वाले संधारित्र की धारिता C3 है। अब देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ते हैं। ध्यान से समझिए हम क्या कर रहे हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करते हैं, पहले संधारित्र की ये जो दूसरी वाली प्लेट है दूसरे वाले संधारित्र के पहले वाली प्लेट से जोड़ देते हैं, ठीक है। और दूसरी वाली संधारित्र की जो दूसरी वाली प्लेट है, दूसरे वाला संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे वाले संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर चौथा संधारित्र रहता तो इसका दूसरा प्लेट उसका पहला प्लेट, इसी प्रकार से चाहे जितने भी संधारित्र रहेंगे सभी संधारित्रों को जोड़ेंगे। समझ रहे हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। अब देखिए, जो ये दोनों प्लेटें बची हुई हैं, इन दोनों प्लेटों को हम लोग एक बैटरी से जोड़ देते हैं। इन दोनों प्लेटों को क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। कुछ इस प्रकार से हमने बैटरी से जोड़ दिया। सपोज करते हैं कि ये जो आपका बैटरी है, इस बैटरी का विभवांतर भी है, इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह कितना है, V है।
अब देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ से विभव, तो देखिए ये वाला जो प्लेट है पहले संधारित्र का, ये वाला प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ये वाला प्लेट जुड़ा हुआ है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हमने मान लिया इस पे जो चार्ज आ गया वह प्लस क्यू आ गया। सपोज कि इनिशियल कंडीशन में इन पे कोई भी चार्ज नहीं था। हमने क्या किया, इन संधारित्रों को एक बैटरी से जोड़ दिया, और देखिए ये जो पहले संधारित्र का पहला प्लेट है वह बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल यानी धनात्मक से जुड़ा हुआ है। जब यह धनात्मक से जुड़ा हुआ है तो इस प्लेट पर क्या हो जाएंगे, धन चार्ज आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। हमने माना इस प्लेट पर जो चार्ज आया है वह प्लस क्यू आया है। देखिए जब इस प्लेट पर चार्ज आ गया पॉजिटिव वाला, तो यह क्या करेगा, इस प्लेट पर उपस्थित समस्त ऋणावेशों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। सपोज कीजिए इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब इस पे धनावेश भी है, ऋणावेश भी है। जितने धनावेश उतने ऋणावेश हैं, तभी तो ये न्यूट्रल है। ये धनावेश क्या करेगा, इसके अंदर के उपस्थित समस्त ऋणावेशों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। आकर्षित करेगा तो ऋण आवेश एक साइड आ जाएंगे और धनावेश दूसरी साइड, दूर वाले साइड हो जाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। इस प्रक्रिया का नाम दिया जाता है प्रेरण। जब हम लोग संधारित्र पढ़ रहे थे तो फुल डिटेल में पढ़ा था। यानी इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था, इस प्लेट के अंदर उपस्थित समस्त ऋणावेशों को आकर्षित करेगा, जिससे ऋणावेश इसके इस साइड, धनावेश उस साइड। क्यों धनावेश उस साइड, क्योंकि प्रतिकर्षित कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है तो दूर। अब जितने भी धनावेश हैं इस पे देखिए, जितने धनावेश होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, ऋणावेश इस वाले प्लेट पर आ जाएंगे। और इस सिरे पर, इस वाले सिरे पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज प्रतिकर्षित ये वाला कर रहा है, तो इसके द्वारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज था हमने कनेक्ट कर दिया तो दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट पर आ गया। अब सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इसके निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो जितने पॉजिटिव चार्ज उतने निगेटिव चार्ज भी यहाँ पे आ जाएंगे। और इस वाले सिरे पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज इस संधारित्र के पहले प्लेट से कनेक्ट है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। और इस वाले प्लेट पर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। समझ रहे हैं आवेश किस प्रकार से बटा हुआ है। आप या तो इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से जुटा था तो पॉजिटिव आ गया, और जानते हैं संधारित्र की दोनों प्लेटों पर समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, तो इस पे प्लस क्यू आवेश, तो इस पे माइनस क्यू आवेश हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से दीजिए कि तीनों संधारित्रों पर जो आवेश हैं वह क्या है, समान है। तीनों, अच्छा संधारित्र पर आवेश कितना है, अगर हम आपसे कहें इस वाले संधारित्र पर आवेश कितना है, इस पर कितना है, इस पर कितना है, तो आप क्या कहेंगे। संधारित्र पर आवेश कहने का तात्पर्य होता है कि संधारित्र के धनात्मक प्लेट पर उपस्थित आवेशों की संख्या। आप ऐसा मत कहिए कि इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, दोनों कैंसिल हो गए, संधारित्र पर आवेश ही नहीं है आवेश। संधारित्र के धनात्मक प्लेट पर उपस्थित आवेशों की संख्या को संधारित्र पर आवेश कहते हैं। तो इस संधारित्र पर कितना आवेश, प्लस क्यू, इस पर भी प्लस क्यू, इस पर भी प्लस क्यू। यानी कि तीनों संधारित्र पर जो आवेश है वह कितना है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू है। यानी तीनों संधारित्र पर आवेश क्या है, बराबर है। अब बात करते हैं विभव की। इस वाले संधारित्र की विभव, इस वाले संधारित्र की विभव और इस वाले संधारित्र की विभव। हम सपोज करते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट था A, यहाँ पर कोई पॉइंट है B, यहाँ पर कोई पॉइंट है C और यहाँ पर कोई पॉइंट है D। देखिए पहला वाला संधारित्र A और B के बीच में है, दूसरा वाला संधारित्र B और C के बीच में है, तीसरा वाला संधारित्र C और D के बीच में है। यहाँ पर संधारित्र अलग अलग बिंदु पर है, और जब बिंदु अलग हो जाएगा तो विभवांतर भी अलग हो जाएगा। आप जानते रहिए कि जो विभव होता है वह दो बिंदुओं के बीच का होता है। ठीक है, बिंदुओं के बीच का होता है। विभव क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का होता है। यहाँ पे बिंदु अलग अलग, जब बिंदु अलग अलग तो विभव भी क्या हो जाएगा, अलग अलग
हो जाएगा। अगर ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो चलिए चेक करते हैं। देखिए हमने विभव निकालने का धारिता निकालने का क्या फार्मूला पढ़ा था, C बराबर Q/V। अगर यहाँ से हमें V निकालना है, विभव का मान निकालना है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। तो इस वाले फार्मूला से इसका विभव कितना होगा, इस वाले फार्मूले से पहले संधारित्र का विभव कितना होगा। तो पहले संधारित्र पर आवेश कितना है, Q बटे धारिता, पहले संधारित्र की धारिता कितना है, C1। तो इस वाले का विभव कितना हो गया, Q बटे C1। उसी प्रकार से इस वाले का क्या हो जाएगा, इस पर आवेश Q, धारिता C2, तो Q बटे C2। उसी प्रकार से इसका विभव Q बटे C3 हो जाएगा। ठीक है, हमने मान लिया कि ये V1 है, ये आपका V2 है, ये आपका V3 है। समझ रहे हैं कि विभव देखिए तीनों संधारित्रों का अलग अलग है। तो इसको समझने का एक जनरल फंडा समझिए कि अगर बिंदु अलग अलग हैं, अब देखिए ये वाला संधारित्र इन दोनों बीच का है, इन दोनों बिंदुओं बीच का है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का है, तो इन सभी संधारित्र के बिंदु अलग अलग हैं। और जब बिंदु अलग अलग होंगे तब विभव भी अलग अलग होगा। अगर तीनों संधारित्र एक ही बिंदु के बीच में जुड़े होते, तीनों संधारित्र एक ही बिंदु के बीच में जुड़े होते तो इन तीनों का विभव समान होता। बिंदु अलग अलग हैं इसलिए विभव भी अलग अलग हैं। पहले पर विभव Q बटे C1, दूसरे पर विभव Q बटे C2, तीसरे पर विभव Q बटे C3 है। आई होप ये जो फिगर बना करके आपको समझाया गया है सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई हैं। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो को रिवर्स करके आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं इसके आगे का। तो इसमें आप एक लाइन लिख लीजिएगा अपने मन से कि श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ते हैं और इसी प्रकार से क्रमवार तरीके से जोड़ते जाते हैं। इस प्रकार के संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब चलिए निकालते हैं कि इस प्रकार से अगर जोड़ा जाए, इस प्रकार से जिस प्रकार से हमने जोड़ा है इस प्रकार से अगर जोड़ेंगे तब तुल्य धारिता का मान कितना आएगा। एक और तरीका, इस प्रकार से अगर जोड़ा जाए, एक लाइन में तीनों धारिताएं हों, ठीक है, तीनों संधारित्र एक लाइन में हो, तब आप समझ जाइएगा वहां पे श्रेणी क्रम संयोजन है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। पहले संधारित्र पर पहले संधारित्र का विभवांतर, पहले संधारित्र का विभव, पहले संधारित्र का विभव कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पे हमने निकाला है V1 बराबर QK बटे C1, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरे संधारित्र का विभवांतर, दूसरे संधारित्र का विभवांतर या विभव ही लिखिए, दूसरे संधारित्र का विभव V2 और V2 का मान कितना आया है QK बटे C2। देखिए विभव अलग अलग, कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि बिंदु अलग अलग हैं, धारिताएं अलग अलग हैं, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरे संधारित्र का विभव, तीसरे संधारित्र का विभव, तीसरे संधारित्र का विभव क्या है, V3 है। V3 बराबर कितना हो जाएगा QK बटे C3। इतनी चीज़ें तो समझ में आई होंगी, फिगर में ही हमने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। अब देखिए जो पहले विभव कितना था, V था, ये विभव तीन भागों में बट गया है, V1, V2 और V3। पहले विभव V था, यह विभव तीन भागों में बट गया है, V1, V2, V3। अतः कुल विभव V बराबर क्या हो जाएगा बताइए, कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप बताइए। ये चीज़ें हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। पहले विभव V था, ये तीन भागों में बट गया है, इन तीनों को अगर आपस में जोड़ देंगे तो कुल विभव आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। V बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, V बराबर V1 का मान यहाँ से देखिए QK बटे C1, V2 का मान यहाँ से QK बटे C2,
V3 का मान यहाँ से QK/C3। इसको अगर समीकरण नंबर 1 कर दें हम। अब सपोज करते हैं कि ये जो तीनों धारिताएं लगाया है हमने, इन तीनों धारिताओं को मिलाने पर जो हमें नया धारिता मिल रहा है उसका मान C है। हमने मान लिया ये धारिता और ये धारिता जो हमने लगाया है, इन तीनों धारिताओं को लगाने पर जो हमें धारिता मिलने वाला है उसका मान कितना है? C है। ठीक है, तो माना तुल्य धारिता C है। तुल्य धारिता मतलब कुल धारिता। ठीक है, तुल्य धारिता कितना है? C है। तुल्य धारिता C है। अच्छा देखिए विभव कितना है? V। तो V बराबर कितना हो जाएगा? आवेश कुल कितना आवेश है? Q बटे कुल धारिता। कुल धारिता हमने कितना मान लिया है? C, यानी Q/C। V का मान कितना हो गया? Q/C। तो समीकरण नंबर एक में हम लोग क्या करते हैं, इस V का मान उठा करके यहाँ पे रख देते हैं। V की जगह कितना लिख देते हैं? Q/C। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से V की जगह QK/C बराबर QK/C1 प्लस QK/C2 प्लस QK/C3। देखिए यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, सब में Q है। कॉमन कर लेंगे तो Q से आपस में कैंसल हो जाएगा। सब में से देखिए Q ये सब आपस में क्या होगा? कैंसल हो जाएगा। जो बचा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। कैंसल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, यानी कि जो तुल्य धारिता C है, तुल्य धारिता C का व्युत्क्रम समस्त धारिताओं के समस्त संधारित्रों के अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर है। यानी जो तुल्य धारिता C का मान है वह 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आएगा। मतलब अगर 3 संधारित्र हैं, इन तीनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाएगा तो जो मान आएगा, जो उसके बाद रिजल्टेंट आपका संधारित्र का कैपेसिटेंस आ रहा है, धारिता आ रहा है, वह आएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। वीडियो को पॉज करके आप लोग इतना नोट कर लीजिए। आई होप आपको जितनी भी चीज़ें बताई गई है सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिएगा या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए ये आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। एक उदाहरण के द्वारा इसको हम लोग समझते हैं। देखिए फिगर तो आपने बनाया होगा। सपोज करते हैं अगर 2 धारिता दिया है, C1 बराबर दिया है 10 यूनिट, C2 बराबर दिया है 20 कूलाम पर वोल्ट, और कह रहा है इन दोनों को सीरीज में कंबाइन किया जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन किया जाता है, तब C का मान कितना होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और यहाँ से हो जाएगा 1/C1। C1 का मान दिया है 10, C2 का मान दिया है 20, तो यहाँ से LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 10 दूनी 20, 2 प्लस 1 यानी 3/20 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/C बराबर 3/20। तो इसको ऊपर लेकर के जाते हैं, हर को अंश में, अंश को हर में बदल देते हैं। ठीक है, तो C बराबर कितना हो जाएगा 20/3। C बराबर कितना हो जाएगा 20/3। तो 20/3 का मतलब 6.66 लगभग आ गया ना। तो हमें दिया कितना था 10 और 20, लेकिन हमें लास्ट में मिला कितना 6.66। यानी जब हमने श्रेणी क्रम संयोजन कर दिया तो न 10 मिला न 20 मिला, मिला कितना 6.6 कूलाम पर वोल्ट। तो श्रेणी क्रम संयोजन के द्वारा इसी प्रकार से हम लोग फायदा लेते हैं। अपने मन से जो इच्छित आपको संधारित्र की धारिता प्राप्त करना है तब हमें क्या करना पड़ेगा, संयोजन करना पड़ेगा। तो ये तो बात थी सीरीज कॉम्बिनेशन की, यानी कि कैसी सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, धारिता जो मिलेगी वह कम मिलेगी। अब हमें बात करना है इसमें दूसरा आपका है समांतर क्रम संयोजन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन, इसको कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल
कॉम्बिनेशन। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है। सपोज करते हैं हमारे पास 3 संधारित्र हैं, एक संधारित्र ये है, दूसरा संधारित्र ये है और तीसरा संधारित्र ये है। ठीक है, 3 संधारित्र हमारे पास है और इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3 है। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि तीनों जितने भी संधारित्र रहेंगे उनकी पहली प्लेट को पकड़ेंगे, ये इनके पहले प्लेट को एक बिंदु से जोड़ देते हैं। ठीक है, जितने भी संधारित्र रहेंगे उनके पहले प्लेट को एक बिंदु से जोड़ेंगे और दूसरे प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है समझ में आया। समांतर क्रम संयोजन में फिगर इस प्रकार से बनेगा। होता क्या है, कहेंगे कि संधारित्र के पहले प्लेट को एक बिंदु से, सपोज करते हैं यहाँ A है, दूसरे प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु से, दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। अब सपोज कीजिए इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है इस प्रकार से। ठीक है, ये बैटरी का विभवांतर भी है। बैटरी का विभवांतर कितना है, भी है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे आवेश एट इनिशियल कंडीशन Q होगा। अच्छा विभव बताइए इन तीनों का, इस संधारित्र का, इस संधारित्र का और इस संधारित्र का विभव कितना होगा। तो आप यहाँ से एक चीज अनुमान कर सकते हैं, अगर प्रीवियस आपने सब कुछ समझा है, यहाँ पे इन तीनों संधारित्रों का विभव बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, हमने आपको बताया था जो विभव है दो बिंदुओं के बीच पर निर्भर कर। यहाँ पे तीनों संधारित्र, ये वाला संधारित्र A और B के बीच का है, ये वाला भी संधारित्र A और B के बीच में है और ये वाला संधारित्र भी क्या है, A और B के बीच में है। यानी तीनों संधारित्र में बिंदु बदले नहीं है। जब बिंदु नहीं बदले तो विभव भी नहीं बदलेगा। ठीक है, यानी इस संधारित्र का विभव, इस संधारित्र का विभव और इस संधारित्र का विभव क्या होगा, सेम होगा। इस पर विभव भी और भी होगा। क्यों, देखिए बिंदु नहीं बदल रहा है, तीनों संधारित्रों A और B के ही बीच में है और जब बिंदु नहीं बदल रहा है तो विभव भी नहीं बदलेगा। ठीक है, चलिए इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। तीनों संधारित्रों का विभव भी है, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3 है। अब सपोज करते हैं यहाँ से आवेश, ये देखिए ये तीनों प्लेट क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। देखिए ये तीनों संधारित्र की पहली प्लेट किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आवेश अगर Q आवेश आएगा, यहाँ पे आवेश यहाँ से निकला, यहाँ से आवेश Q आवेश आया तो Q आवेश तीनों संधारित्रों में बढ़ जाएगा। इस वाले संधारित्र में जाएगा, इस वाले संधारित्र में जाएगा और इस वाले संधारित्र में जाएगा। कितना संधारित्र जाएगा, कितना आवेश जाएगा वह इनकी धारिताओं पर निर्भर करेगा। जिसकी धारिता ज्यादा होगी उधर आवेश ज्यादा जाएगा, जिसकी धारिता कम होगी उधर आवेश कम जाएगा। तो आवेश यहाँ से कुछ आवेश इसमें चला जाएगा, कुछ आवेश इसमें चला जाएगा, कुछ आवेश इसमें चला जाएगा। हमने सपोज किया इस पे प्लस Q1 आ गया, इस पे प्लस Q2 आ गया, इस पे प्लस Q3 आ गया। क्यों प्लस आया, क्योंकि पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। और जब इस पे प्लस Q1 आ गया तो इस पे कितना आ जाएगा, माइनस Q1, क्योंकि संधारित्र की दोनों प्लेटों पर समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। इस पे प्लस Q1 तो इस पे माइनस Q1, इस पे प्लस Q2 तो इस पे माइनस Q2, इस पे माइनस Q3, यहाँ पे प्लस Q3 है तो इसमें माइनस Q3 हो गया। इतनी चीजें तो आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, ये फिगर समझ में आ गया होगा तो नियर अबाउट सब कुछ आपको इसमें समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए इसमें हमने क्या किया, जब समांतर क्रम संयोजन होगा, समांतर क्रम संयोजन होता क्या है, तीनों संधारित्र की जितने भी संधारित्र रहेंगे उसकी पहले प्लेट को एक बिंदु से, दूसरे प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। जब बिंदु सेम है तो विभव तीनों में सेम हो जाएगा। लेकिन आवेश यहाँ Q था, कुछ आवेश इधर, कुछ आवेश इधर, कुछ आवेश इधर चला गया। हमने मान लिया इस पे प्लस Q आवेश, इस पे प्लस Q2, इस पे प्लस Q3। प्लस Q आया क्योंकि प्लस
से जुड़ा हुआ है। जब इस पर प्लस Q1 तो इस पर माइनस Q1, इस पर माइनस Q2 इस पर माइनस Q2। क्यों? क्योंकि संधारित्र पर समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं दोनों प्लेटों पर। ठीक है, अब चलिए इसको धारिता निकालते हैं। तुल्य धारिता इसका कुल कितना होगा वही हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि पहले संधारित्र पर आवेश, अगर हम आपसे कहें पहले संधारित्र पर आवेश कितना है तो बताइए प्लस Q1 है माइनस Q1 है। तो आप ये मत कि प्लस Q1 माइनस Q1 से कैंसिल, संधारित्र पर आवेश ही नहीं है। संधारित्र पर आवेश का मतलब धनात्मक प्लेट पर उपस्थित आवेशों की संख्या। ठीक है, तो पहले संधारित्र पर आवेश, देखिए पहले संधारित्र पर आवेश कितना है Q1 है, और Q1 का मान कितना होगा ये मान हमें निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा है थोड़ा सा समझिए, हमने पढ़ा है C बराबर होता है Q/V। हमें क्या निकालना है Q आवेश का मान, तो Q बराबर ये भी गुणा में है, भाग में इधर आएगा गुणा, यानी Q बराबर क्या हो जाएगा C भी हो जाएगा। Q बराबर क्या हो जाएगा C भी। यहाँ पे जब आवेश की बात करेंगे, Q1 आवेश की बात करेंगे तो इसकी धारिता और इसके विभव की बात करेंगे, यानी जो Q1 होगा, Q1 मतलब इस पर उपस्थित आवेश, इसका मान मतलब धारिता, तो इस वाली प्लेट की धारिता C1, इसका विभव V। ठीक है, तो C भी होता है। इसी प्रकार से Q2 बराबर कितना हो जाएगा आप बताइए, इसका धारिता, इसकी धारिता कितनी है C2, इसका विभव भी है। इसी प्रकार से इसकी बात करेंगे तो Q3 का मान मतलब देखिए C मतलब इस वाले की धारिता, इस वाले की धारिता कितनी है C3, विभव कितना है देखिए विभव सब में सेम है भी। ठीक है, तो Q3 बराबर कितना हो जाएगा C3 भी, यानी इस वाले पर जो आवेश होगा वह C1 भी, इस वाले पर आवेश C2 भी, इस वाले पर आवेश C3 भी होगा। तो पहले संधारित्र पर जो आवेश होगा Q1, उसका मान कितना है C1 भी है। ठीक है, C1 भी है। इसी प्रकार से दूसरे संधारित्र पर आवेश कितना हो जाएगा, दूसरे संधारित्र पर आवेश, दूसरे संधारित्र पर आवेश कितना है Q2 है। Q2 का मान कितना हो जाएगा C2 भी। न समझ में आए तो कमेंट करिएगा। इसी प्रकार से आप बताइए तीसरे संधारित्र पर आवेश कितना होगा, तीसरे संधारित्र पर आवेश कितना हो जाएगा, तीसरे संधारित्र पर आवेश है Q3 का मान है कितना C3 भी, Q3 बराबर है कितना C3 भी। अच्छा, पहले आवेश कितना था Q, और यह Q आवेश तीन भागों में बट गया, Q1 Q2 और Q3, यानी कि जो कुल आवेश Q होगा, कुल आवेश Q बराबर वह कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसी के बीच में हमें लिखना है। यहाँ पे कुल आवेश Q है, यानी Q बराबर कितना हो जाएगा बताइए Q1 का मान कितना है C1 भी, प्लस Q2 का मान कितना है बताइए C2 भी, प्लस Q3 का मान कितना है बताइए C3 भी है। ठीक है, ये देखिए हमें Q का मान आ गया, C1 भी C2 भी। ये कैसे आया समझ में आ रहा है ना, आवेश Q था, या Q तीन भागों में बट गया, तीनों को जोड़ देंगे तो कुल आवेश Q का मान आ जाएगा। Q1 प्लस Q2 Q3 का मान हमने यहाँ पे निकाला है, ये Q1 का मान, ये Q2 का मान, ये Q3 का मान। Q1 Q2 Q3 के मान को रख दिया तो इतना आ गया। अब देखिए अगर हम मान लें कि ये जो तीनों धारिताएं हमने लगाई हैं, इन तीनों धारिता का जो तुल्य धारिता आ रहा है वह है C। अगर तुल्य धारिता, यदि तुल्य धारिता C है, तुल्य धारिता मतलब कुल धारिता, इन तीनों को मिलाकर के जो धारिता हमें मिल रहा है उसका मान कितना है C है। यदि तुल्य धारिता C हो, समझ रहे हैं, तुल्य धारिता मतलब क्या कि इसको तीनों को मिला दिया जब इस क्रम में, तो जो हमें नया धारिता मिला है वह कितना मिला है C मिला है। ठीक है, तो अगर तुल्य धारिता C है, जब C है तो Q बराबर कितना हो जाएगा, Q देखिए आवेश, कुल आवेश है ना, देखिए Q मतलब प्रारंभिक अवस्था कुल आवेश बराबर क्या हो जाएगा कुल धारिता,
कुल धारिता कितना है, C गुणे विभव। विभव सब जगह क्या है, सेम है, यानी कुल विभव भी कितना है, देखिए कुल विभव कितना है, V। समझ रहे हैं, कुल आवेश बराबर कुल धारिता गुणे कुल विभव। कुल धारिता हमने कितना मान लिया, C, कुल विभव कितना है, V। ठीक है, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, CV। तो यहाँ पे इस वाले समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, इस वाले समीकरण में इसको रख देते हैं। ठीक है, तो अतः क्या हो जाएगा, अतः क्या हो जाएगा, देखिए अतः Q के यहाँ पे Q है ना, Q के स्थान पर कितना रख रहे हैं, CV बराबर कितना हो जाएगा, C1 भी, यहाँ से C2 भी प्लस C3 भी, इसमें भी, सब में भी है ना, भी सब में कॉमन क्या होगा, कैंसल हो जाएगा, सबको ऐसे कैंसिल कर देते हैं। अब जो बचा है C बराबर कितना बचा है, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि यहाँ पे जो कुल धारिता आएगा वह इन तीनों धारिताओं को आपस में जोड़ देंगे, वही आएगा। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए, एकदम इजी है ये, आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सरल है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं हम लोग, शायद से यहाँ पर आपको न दिखा रहा हो, लाइट हो। अगर दो धारिता दिया है C1 3 वोल्ट का, 3 कूलम्ब पर वोल्ट का दिया है, 3 कूलम्ब पर वोल्ट का दिया है, दूसरी धारिता दिया है 2 कूलम्ब पर वोल्ट का। अगर हमें 5 कूलम्ब पर वोल्ट का चाहिए, तब हम लोग क्या करेंगे, समांतर क्रम में संयोजित कर देंगे। समांतर क्रम में C बराबर क्या होता है, C1 प्लस C2, यानी 3 प्लस 2 बराबर 5 कूलम्ब पर वोल्ट, यानी जो C का मान आएगा वह 5 कूलम्ब पर वोल्ट आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग संधारित्रों को संयोजित करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे संधारित्रों को क्यों संयोजित किया जाता है, तो आप कहेंगे अपने मन का धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों को संयोजित करते हैं। दो प्रकार से, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन कब करते हैं, जब जो धारिता दिया है उससे कम धारिता प्राप्त करना है तो श्रेणी क्रम में, जो धारिता दिया है उससे ज़्यादा प्राप्त करना है तो समांतर क्रम में। ठीक है, आई होप आज की इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं सब आपके लिए हेल्पफुल है और समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।